नमस्कार बच्चों, आज डिवेंचर का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से बनाया जा रहा है। चलिए, आपके स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। मैं फिर से आपको पढ़ के एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखिए, गणेश लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5012% ऋणपत्र निर्गमित किए। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये 5000 डिवेंचर इशू किया गया। एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, जिनका भुगतान इस प्रकार से किया गया: 20 रुपया आवेदन पर, 20 रुपया आवंटन पर, 30 रुपया प्रथम याचना पर तथा 30 रुपया अंतिम याचना पर। इसका क्या मतलब है? देखो, 20 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन पर, 20 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट पर और 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 30 रुपीज़ सेकेंड कॉल में मांगा। जनता से 6000 इन पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो। देखिए, हमने 5000 इशू किया, लेकिन यहाँ पर रिसीव जो हुआ डिवेंचर का एप्लीकेशन वो कितना? 6000। इसका मतलब 1000 हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा या अस्वीकार करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। 4500 डिवेंचर के आवेदन पूरी तरह से स्वीकार कर लिए गए। इसका मतलब है 4500 का डिवेंचर जो है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, 100% दे दिए। 800 डिवेंचर के आवेदनों को 500 ऋण पत्र निर्गमित किए गए। इसका मैंने 800 डिवेंचर को 500 हम लोग जो एप्लीकेशन दिया था उसको 500 में हम लोगों ने उसको एडजस्ट कर लिया। 700 डिवेंचर्स के ऋण पत्रों के आवेदन को रद्द कर दिया। इसका मतलब है 700 वालों को हाथ जोड़कर हमने नमस्कार कर लिया कि भाई अब मेरे पास डिवेंचर नहीं है, आपको हम वापस कर रहे हैं, पैसा आप ले जाइए। आवेदन पत्र प्राप्त अधिक राशि का प्रयोग आवंटन पर किया गया। इसका मतलब है एप्लीकेशन में जो पैसा जिस डिवेंचर होल्डर से हमने ज़्यादा लिया उसका पैसा हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। यह मानते हुए कि 200 ऋण पत्रों पर अंतिम याचना राशि प्राप्त हुई। ठीक है, यह मानते हुए कि 200 डिवेंचर्स पर अंतिम याचना राशि प्राप्त हुई, शेष सभी राशियां प्राप्त हो गई है। रोजनामचा प्रविष्टियां बनाइए, बस यही समझना है। चलिए, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं कैसे बनाया गया। देखिए, पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं, उसके बाद तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, गणेश लिमिटेड issued 5000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each एट पार। इसका मतलब है 5000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर का नाम है। इसका मतलब याद रखिएगा, डिवेंचर के ऊपर अगर 12% लिखा हुआ है इसका मतलब है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, एट पार मतलब 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 ही रुपया में इसको इशू किया। पेबल एज फॉलो: ऑन एप्लीकेशन 20, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज़ देना है। ऑन अलॉटमेंट 20 रुपये अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़, फाइनल कॉल में 30 रुपीज़। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000, इसका मतलब है पब्लिक ने कंपनी को 6000 डिवेंचर खरीदने का एप्लीकेशन जमा किया, लेकिन कंपनी के पास कितना है? मात्र 5000 है। एप्लीकेशन फॉर 4500 डिवेंचर्स वेयर एक्सेप्टेड इन फुल। इसका मतलब है एप्लीकेशन 4500 मतलब 4500 डिवेंचर को पूरा एक्सेप्ट कर लिया। भैया, आपको मान लिया जाए 3 आदमी है, ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए, हम इसको समझाने के लिए अभी हम समझाएंगे भी। मान लिया जाए आपके पास 3 लोग ने एप्लीकेशन दिया। एक ने 4500 डिवेंचर का एप्लीकेशन दिया, एक ने 800 दिया और एक ने 700 दिया। ध्यान रखिएगा, हमने 4500 वाले को पूरा दे दिया, 800 वाले को हमने 500 डिवेंचर दिया और 700 वाले को बोला भैया हाथ जोड़ के हम नमस्कार कर रहे हैं, आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। समझिए, 3 हम कैटेगरी में बांट दी। हालांकि ये चीज़ हम अलग तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन आप समझाने के लिए बात है। मान लिया जाए ये 4500 एक है, 800 एक है और ये 700। इसका मतलब है हम इसको पहला मान लेते हैं, ये 2 एप्लीकेशन हुआ, ये 3rd एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 4500 डिवेंचर होल्डर जो है उसको हमने पूरा का पूरा दे दिया जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था। 800 वाले को हमने कहा कि भाई रुक, आपको मैं 500 दे रहा हूँ और 300 जो डिवेंचर आपका जो पैसा जमा है वो अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये 700 डिवेंचर वाले को हमने कहा कि भाई आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे पास डिवेंचर की संख्या जो है वो नहीं बची हुई, मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट। इसका मतलब है जो भी पैसा एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा आया, ओवरपेड आया, उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल मनीज ड्यू वेयर ड्यूली रिसीव्ड। हम ये मान चुके हैं कि सारा पैसा हमको टाइमली मिल गया, लेकिन एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिवेंचर। एक आदमी जो है जिसके पास 200 डिवेंचर होगा
उन्होंने अभी तक पैसा मेरे को नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने बाकी कॉल्स इन एरियर कर दिया। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं, थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं जिससे हमको आसानी होगी बनाने में। देखिए सबसे पहला चीज़ आप समझिए, हमने इशू कितना किया ये पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए। इशू है 5000 डिवेंचर्स। ध्यान रखिएगा ये 5000 डिवेंचर हम लोगों के पास ने हमको इशू करना है, लेकिन एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ ये देखना है। ध्यान रखिएगा ये 6000 डिवेंचर हम लोगों के पास आया है, 6000 डिवेंचर आया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा ये जो है 100 रुपीज़ ईच है, इसका मतलब है 100 रुपये एक डिवेंचर का दाम है। और याद रखना इशू किया गया एट पार में, एट पार का मतलब होता है 100 रुपये का डिवेंचर है वो 100 ही रुपया में इशू किया गया। प्रीमियम किसको कहते हैं, अगर 100 रुपये का डिवेंचर है और 110 रुपये को प्रीमियम कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपये का डिवेंचर को 90 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको डिस्काउंट कहते हैं, लेकिन यहाँ एट पार है। देखिए एप्लीकेशन पर कितना पैसा हमको लेना है, एप्लीकेशन पर ध्यान रखिएगा 20 रुपीज़ लेना है। अलॉटमेंट में हम लोगों को लेना है कितना, 20 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट कॉल में लेना है 30 रुपीज़, ठीक है। और फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल एक ही चीज़ होता है, यहाँ लेना है कितना, 30 रुपीज़। ध्यान रखना। तो आप देखिए यहाँ 40 और 60 100 रुपये हो गया। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर एप्लीकेशन तो 6000 है, लेकिन ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ ये देखिए। एक तरफ एप्लीकेशन लिखते हैं और एक तरफ डिवेंचर लिखते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन आया 6000, लेकिन यहाँ पर डिवेंचर का जो नंबर ऑफ डिवेंचर हमको देना है वो 5000 से ज़्यादा हम दे नहीं सकते। आगे देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, 4500 को पूरा का पूरा हम लोगों ने दे दिया। मान लिया ये पहला वाला हमने समझ के बनाया, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 1500 डिवेंचर बच गया, यहाँ पर 500, ठीक है। ये मान लिया ये कैटेगरी 1 का था। अब यहाँ पर कहा गया 800 वाले को हम लोगों ने कितना दिया, यहाँ पर मात्र पूरा का पूरा हमने दे दिया। मतलब ये सेकंड कैटेगरी वाला था जिसको पूरा पूरा हम लोगों ने दे दिया। इसका मतलब है यहाँ कितना बचा, 700 और यहाँ पर नील। इसका मतलब क्या है, ये तीसरा नंबर पकड़िएगा बात, 4500 वाले को 4500 हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। 4500 को 4500 दे दिया इसमें। इसके बाद 800 वाले को 500 दे दिया और 700 वाले को हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। बस यही समझना है। देखिए सही समय पर सारा पैसा आ गया, लेकिन जो एक आदमी जो था वो 700 डिवेंचर अपने पास रखा है, सॉरी 200 डिवेंचर अपने पास रखा है। उन्होंने कॉल्स इन एरियर कर दिया। कॉल्स इन एरियर का मतलब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। अगर किसी भी कॉल का पैसा नहीं आता है तो उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं, ठीक है। ये 200 है, ध्यान रखिएगा ये 200 है। ये कौन सा नहीं पैसा दिया, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा ये फाइनल कॉल का पैसा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा सरप्लस है, ठीक है, याद रखिएगा जो भी पैसा सरप्लस है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। मतलब सरप्लस मनी को एडजस्ट करना है, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। ध्यान रखना अलॉटमेंट में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्किंग फॉर्म में आ गया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे सही मायने में तो इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये ध्यान रखिएगा, विकास सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ये सारी जो डिवेंचर की जो सारी चैप्टर्स जो है वो क्लियर के विकास सर के द्वारा किया जा रहा है।
अब हम लोग इसको कैसे फॉर्मेट वाइज बनाएंगे ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस तरह से फॉर्मेट बनेगा, आप जानते ही हैं जर्नल का फॉर्मेट है ये। यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए ऊपर में, इन दी बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड। ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर डेट का कॉलम होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, यहाँ पर अमाउंट डेबिट, अमाउंट ये क्रेडिट। चलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों के पास जितना आया है, ध्यान रखिए, देखिए ये पैसा आया है तो ये लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ 12% डिवेंचर का नाम आपको देना है, क्योंकि उस डिवेंचर का उसके ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट। देखिए यहाँ 12% डिवेंचर हमने बताया था ना, ये 12% डिवेंचर का मतलब क्या है, कंपनी ने जो डिवेंचर इशू किया उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देगी, कंपनी देगी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेशन के रूप में है, इसलिए एप्लीकेशन लिखा गया। कितना बाबू, तो 6000 डिवेंचर हमने इशू किया है, कितना का रेट से, तो एप्लीकेशन में 20 था, इसका मतलब है कंपनी के पास 1,20,000 रुपये एप्लीकेशन के दौरान आया है। देखिए इसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6000 डिवेंचर लिखेंगे। देखिए ज़्यादा अच्छा है स्केल से ही लाइन खींचिए, एकदम बराबर होगा। ऐसे हाथ से भी खींच सकते हैं, एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब जो मेरे पास हमको देना कितना है, 5000 डिवेंचर देना। ध्यान रखिएगा हम लोगों को पब्लिक के पास 5000 देना, तो किस तरह से एडजस्टमेंट है, जैसे जैसे एप्लीकेशन का पैसा आया उस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट करते चले जाते। देखिए ये पैसा जो है एप्लीकेशन का यहाँ तुरंत लिखेंगे। देखिए जस्ट लाइक शेयर की तरह आप लोग पढ़े हैं। देखिए 12% डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू 12% डिवेंचर। याद रखिएगा ये लिखा जाता है, याद रख इसको, ये वाला अमाउंट जो है ये पूरा का पूरा जितना है उतना लिख देना है हमको। अब आप ध्यान रखिएगा डिवेंचर जो है वो मेरे पास कितना है, 5000 है, बस इसको पकड़ना। और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रखेगा तो कितना रख सकता है, एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर में 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरा चीज़, हमने कितना रिफंड किया है, अब देखिए ये लिखना है। हालांकि एडजस्टमेंट का काम करेंगे लेकिन रिफंड आपको लिख देते हैं। देखिए रिफंड कितना है यहाँ पर, रिफंड जो है वो 700 है। 700 इंटू कितना एप्लीकेशन में पैसा, 20, इसका मतलब है 14,000 है रिफंड होगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद उसका जो सरप्लस पैसा है, जो एक्सेस पैसा है, वो ट्रांसफर होगा कहाँ पर, अलॉटमेंट में। कहा गया ना अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो ये देखिए हम एडजस्टमेंट यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो भाई देखिए अब आपको समझना है कितना था, एक्सेस कितना था, ये पकड़िए। देखिए यहाँ पर हम वर्किंग लाते हैं, यहाँ पर 800 था, 500 दिया, इसका ना 300 सरप्लस है, इसका मतलब है 300 जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स है वो सरप्लस है, तो बस सरप्लस को एडजस्ट करना। 300 डिवेंचर्स इंटू 20, इसका मतलब 6000 जो है ये एडजस्ट होगा कहाँ पर, अलॉटमेंट में। ये सारा हमको नरेशन में आपको यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है बच्चों। देखिए हाथ से ही खिंचा गया, ये आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम मैंडेटरी है कि आपको एकदम स्केल से ही खींचना, ऐसा कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है, खाली लाइन सीधा होना चाहिए बस। चलिए अब हम लोग यहाँ एप्लीकेशन का तो काम हो गया, अब एप्लीकेशन के बाद हमको क्या करना होगा, अलॉटमेंट का।
चलिए अब हम लोग अलॉटमेंट का काम करते हैं यहाँ पर। तो अलॉटमेंट का पैसा हम लोग पहले ड्यू करते हैं, ध्यान रखिएगा। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। देखिए हमने शॉर्ट लिख दिया, पूरा भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना होगा, हम तो 5000 है, हम लोग कंपनी के पास 5000 ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसका काम कर चुके हैं। अब काम किसका कर रहे हैं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा गया, 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा ये 1 लाख रुपए हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5000 डिवेंचर्स। चलिए इसके बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैसा हमको एक्सेस मिला है उसका एडजस्टमेंट करना सीखना है। देखिए ये हम लोग बैंक अकाउंट दिखाते हैं, ठीक है। और एक देखिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो पैसा एडजस्ट हुआ, यहाँ पर हम जो एक्सेस पैसा यहाँ पर आया इसका एडजस्टमेंट करते। तो एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, यहाँ पर देखिए वो ऊपर में आप यहाँ देखेंगे ये एप्लीकेशन के खाता में आप अलॉटमेंट लिखे हैं। तो अलॉटमेंट के अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे एडजस्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा ये एडजस्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद टू में क्या लिखेंगे, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ कितना होगा, 5000 इंटू 20। ये तो उतना ही है, 1 लाख का 1 लाख। लेकिन पैसा सरप्लस कितना आया, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये है 6000 रुपये यहाँ पर सरप्लस पैसा है, इसका एडजस्टमेंट यहाँ करना है। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि इस 1 लाख रुपए में ये 6000 ऑलरेडी दे दिया है वो, तो यहाँ पर 94,000 मेरे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, कॉल सेंटर नहीं है, इसलिए ज़्यादा सोचने वाली बात हम लोगों के सामने नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नरेशन में बीइंग बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बस इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता। 1 लाख रुपया है, उसमें से आपको आ चुका है कितना, 6000 रुपया आ चुका है, तो 94,000 आएगा। चलिए फर्स्ट कॉल का काम करते हैं। देखिए फिर वही चीज़ हम लोग ड्यू करेंगे, 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। कितना, तो यहाँ 5000 है आपको मैं दिखा रहा हूँ वर्किंग में हम लोग कितना करना है। यहाँ पर 30 रुपीज़ करना, कितना रुपया करना है, 30 रुपीज़, ध्यान रखिएगा। तो यह 30 रुपीज़ आपको देखना है। तो इसका मतलब है 1,50,000 इधर और 1,50,000 इधर, बस यही आपको देखना है। यहाँ क्या करना है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बस इतना ही तो करना है कि अभी तक तुम पैसा मांग रहे हैं, भैया पैसा दो, बात का तो बात देखेंगे, ठीक है। बात का काम हम लोग बात देखेंगे, अभी आप पैसा दीजिए, ये हमने अभी ड्यू किया, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे। यहाँ किसी तरह का कोई परेशानी वाला बात नहीं है क्योंकि पैसा आराम से मिल रहा है, यहाँ में कोई बकाया वकाया नहीं है। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, इसके बाद टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। देखिए यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी और रिसीव्ड। यहाँ कितना होगा, ये 1.5 लाख और ये 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया यहाँ पर होगा। क्योंकि यहाँ ड्यू है ही नहीं, इसलिए सोचना हम लोगों को नहीं था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे का मतलब हुआ कि फाइनल कॉल का, क्योंकि फाइनल कॉल में थोड़ा सा बकाया भी है, ड्यू भी है, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए ये लाइन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से खींचना है। लाइन में डिफरेंसेस जो है वो इक्वल होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं खींचेंगे क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं कि हम लोगों के बीच में तो बस इतना ही है। लेकिन बीच में जो है ये डिफरेंसेस थोड़ा बराबर होना चाहिए, कोशिश करिए। ये ज़रूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ही हो, कोई हम लोग एकदम काटा वाटा लेके नहीं बैठे। चलिए देखिए अब हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ड्यू करेंगे 12% डिवेंचर, सेकेंड कॉल कहिए या फाइनल कॉल कहिए, एक ही चीज़ है। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। देखिए यहाँ नरेशन में क्या होगा, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी आर ड्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिर वही चीज़ 5000 है इंटू कितना, चलिए वर्किंग देखते हैं। यहाँ पर फाइनल कॉल या जो भी है 30 रुपीज़ है। चलिए इसको मांग लेते हैं क्योंकि ड्यू तो करना होगा ना। फिर चलिए यहाँ पर 1,50,000 ये और 1,50,000 हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है अब हमारे पास पैसा आएगा किस चीज़ का, तो देखिए अब हम लोग पैसा मांगेंगे कि पैसा मांग लिए हैं। अब इसमें से 200 जो डिवेंचर होल्डर है वो पैसा नहीं दिया, तो हम लोग जानते हैं जब पैसा नहीं देता है तो क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए बहुत सारे बुक में कॉल्स इन एरियर को हटा दिया गया और बहुत सारे बुक में कॉल्स इन एरियर दिखाया गया, लेकिन कॉल्स इन एरियर दिखाने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस इतना ही अंतर है। आप इसको दिखा भी सकते हैं, इसको नहीं भी दिखा सकते हैं, इससे आंसर और मार्क्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 12% डिवेंचर सेकेंड कॉल ही हम लिखते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो एकदम क्लियर है कि 1,50,000 होगा, ठीक है। अब अंतर कहाँ आएगा यहाँ कॉल्स इन एरियर में, तो देखिए 200 डिवेंचर्स है ना, 200 इंटू 30, इसका मतलब है 6,000 जो है 6,000 जो है वो नहीं आया। इसका मतलब है यहाँ पर 1,44,000 रुपये यहाँ पर आएगा। 1.5 लाख रुपया में 6,000 डिवेंचर होल्डर नहीं दिया, इसका मतलब है जो बाकी 1,44,000 है वो मुझे आसानी से मिल गई है, बस और क्या हो गया। ये देखिए ये बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,800 डिवेंचर्स, बस काम खत्म। यही है बच्चा, और कुछ इसमें है नहीं जिसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ये
आपका कंप्लीट हो गया है ये पूरी तरह से, ठीक है। इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से बंद कर लीजिएगा तो थोड़ा सा इसका जो है खूबसूरती बढ़ जाएगा, अदरवाइज इसका ऐसे भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं जिससे लगेगा कि हाँ ये चलो अब ये फिनिश हो गया, ठीक है। बस यही है बच्चों। एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा वर्किंग के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ देखिए, तो रिकैप कर रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा याद आ जाएगा कैसे कैसे है। हम लोग डिवेंचर के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपनी है जो 5000 डिवेंचर इशू की है 100 रुपये के रेट से, लेकिन एप्लीकेशन 6000 डिवेंचर का आया है। एट पार में इशू किया 100 रुपये का चीज़ 100 रुपये में, एप्लीकेशन में 20 रुपीज़ वो मांगा है, अलॉटमेंट में 20 रुपीज़ मांगा है, फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ मांगा है, सेकेंड कॉल में 30 रुपीज़ मांगा। आगे देखते हैं कैसे कैसे आपने अलॉट किया है। 6000 एप्लीकेशन है, डिवेंचर की संख्या मेरे पास 5000 है। 4500 एक डिवेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन दिया था, उसको हमने फुल अलॉटेड कर दिया। इसके मतलब कहीं भी किसी तरह का कोई कटौती नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास 1500 एप्लीकेशन बचा हुआ, लेकिन डिवेंचर की जो संख्या है वो 500 है। एक ऐसा बंदा आया जो 800 डिवेंचर का एप्लीकेशन दिया था, उन्होंने मांगा है तो हमने उनको फुल का जितना मेरे पास बचा था हमने दे दिया। इसका मतलब है यहाँ पर प्रोरेटा का काम हुआ है। इसका मतलब 300 डिवेंचर का पैसा कंपनी के पास एडवांस में पेमेंट हो गया। इसका पैसा जो है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। फिर आया इसके बाद 700 डिवेंचर्स, वहाँ पर हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, इसको रिजेक्ट करना या रिफंड करना कहना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 200 डिवेंचर, एक कोई ऐसा डिवेंचर होल्डर था जो जिसके पास 200 डिवेंचर था, उन्होंने कॉल एरियर कर दिया। कहाँ पर? फाइनल कॉल में पैसा किया। बस यही है। इसके बाद हम लोग आगे कैसे सॉल्व किए हैं इसको आपको मैं बना चुका हूँ, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए ये जो है इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड की बात हो रही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, यहाँ पर 6000 का काम होगा क्योंकि एप्लीकेशन 6000 ही आया है, ठीक है। ये 1,20,000 1,20,000 है। इसका मतलब बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 6000 डिवेंचर, इसका मतलब है मेरे पास जो एप्लीकेशन का पैसा आया वो कितना आया? 6000 डिवेंचर का पैसा आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। इसका मतलब है इस एप्लीकेशन का पैसा जो है अब हम लोग एडजस्ट करेंगे कैसे कैसे। तो सबसे पहले अधिकार होता है 12% डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर में ट्रांसफर करना। तो उसके पास 5000 डिवेंचर को एडजस्ट करने का, डिवेंचर में मतलब एप्लीकेशन का पैसा ये बहुत ज़्यादा रख सकता है, 5000 का रख सकता है। तो 5000 इंटू 20 रुपीज़, इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा वो रख नहीं सकता। इसके बाद आया बैंक अकाउंट, इसका मतलब है वो 700 जो हमने रिफंड किया है उसको 20 रुपीज़ के हिसाब से 14,000 हमने रिफंड कर दिया। अब एक्सेस पैसा कितना बचा? तो 300 डिवेंचर जो है उसका पैसा हमारे पास रखा हुआ है 20 रुपीज़ के रेट से। 6000 हमने अलॉटमेंट, देखिए अलॉटमेंट में हमने लिख दिया, ये एडजस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा हम ड्यू कर रहे हैं, हम पैसा मांग रहे हैं, बाबू दे दो। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 12% डिवेंचर 1 लाख। इसका मतलब है ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। मतलब हमने ड्यू किया, एडजस्टमेंट नहीं, ड्यू किया कि हमको भैया पैसा दे दो। कितना से? 5000 डिवेंचर से मांगेंगे, ठीक है। 6000 का काम खत्म हो गया, 6000 का काम कहीं नहीं होगा। अब देखिए पैसा तो आ गया, इसका मतलब है यहाँ पैसा कितना आया? देखिए ये पूरा का पूरा पैसा आ गया। हमने मांगा कितना था? 1 लाख, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट पहले से वो दे चुका है कितना? 6000। इसका बचा कितना? 94,000। यहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट है वो हमको दे दिया। यहाँ पर देखिए 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू 12% डिवेंचर 1.5 लाख। इसका मैंने हमने मांगा, उधार मांगा है कि बाबू, सॉरी उधार नहीं, ड्यू मांगा है कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा अब हमको दे दो, हमको आवश्यकता है। कंपनी स्टेप बाय स्टेप मांगती है, तो यहाँ पर उन्होंने मांगा है। फिर देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट का मतलब हुआ कि वो पैसा इसके पास आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा आ गया, कोई बकाया वकाया नहीं था यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 12% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 1.5 लाख। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेकेंड कॉल का पैसा मांगा है, भैया ड्यू करवाया है, पैसा दे दो मेरे को, ठीक है। इसके बाद एक डिवेंचर होल्डर के पास 200 डिवेंचर था,
वो उन्होंने नहीं दिया, तो हम बता चुके हैं कॉल्स एंड एरियर दिखाते हैं। आप कॉल्स एंड एरियर को दिखा भी सकते हैं, कॉल्स एंड एरियर को नहीं भी दिखा सकते। चलिए हम लोग इसको एक थोड़ा सा आगे बना देंगे, आपको दिखा देंगे कि इसके बदले में एक एंट्री और हो मतलब इसके बदले में, याद है इसके साथ नहीं, इसके बदले में या तो ये एंट्री होगा या तो ये एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 लाख रुपया आना चाहिए था, 6,000 रुपया बकाया हो गया, 1,44,000 आया। अब देखिए इसको कैसे नहीं दिखा सकते हैं, ये भी ऑप्शन हम लोगों के पास है। देखिए टोटल क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट दिखाएंगे यहाँ पर डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं होगा बस। अब बोलिए कैसे होगा इसमें, तो यहाँ पर वर्किंग में काम होगा। देखिए 5,000 डिवेंचर था, 200 बकाया लगा दिया, इसका मतलब 4,800, बस इतना ही तो काम करना। कितना रुपए का रेट से आना है, 30 रुपीज़। तो ये जो आएगा 1,44,000, ये हमारे पास पैसा डायरेक्टली आ गया। देखिए यहाँ क्या है, 1,44,000 रुपया यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे। ध्यान रखिएगा हमने एक सब्स्टिट्यूट बताया, या तो ये एंट्री कर सकते हैं या तो इन दोनों नहीं कर सकते हैं। ये हमने समझाया कि इसके बदले में आप अगर चाहेंगे कॉल सेंटर नहीं दिखाएं तो यहाँ कॉल सेंटर हमने नहीं लिखा है, ये भी काम कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।